नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं जो मुंबई का इस जो बीचेस एरिया में रहते हैं उनकी समस्या से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो के बाद में बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर कि टैग बॉय क्या हैं जिन्हें मुंबई के समुद्र तटों में बीएमसी द्वारा साफ़ किया जा रहा है। यानी टैग बॉय आखिर होते क्या हैं जिन्हें साफ़ किया जा रहा है बीएमसी द्वारा, और तकरीबन बीएमसी द्वारा जो बताया गया है वह काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़े हैं कि तकरीबन 20,000 केजी से ज़्यादा टैग बॉयज़ जो हैं समुद्र किनारों से हटा दी गई हैं। क्या है पूरी खबर विस्तार से बताएंगे और आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। इस वीडियो के अंदर हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में ही नोट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और होपफुली हम इसका पीडीएफ भी डलवा देंगे कमेंट में, तो पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका। तो व्हाट आर द टैग विच आर द क्लियरिंग बाय द बीएमसी इन मुंबई बीचेस। मुंबई बीचेस पर क्लियर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि 4 सितंबर को जो मुंबई का एक काफ़ी फेमस बीच है जिसको जुहू बीच कहा जाता है, वहाँ पे काले काले टॉय बॉय, चिपचिपे टॉय बॉय से ढका हुआ देखा गया। आपको बता दें ये एक इसमें भी ईंधन है, फॉयल है, और इसके अकेले इस महीने में मुंबई द्वारा यानी बीएमसी द्वारा तकरीबन 20,000 किलोग्राम से अधिक टॉय बॉय हटा दिए गए हैं। किस तरीके से ये दिखते हैं, किस तरीके से ये बनते हैं, क्यों आखिर इन्हीं मौसम में दिखाई देते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से ये होते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस तरीके के ब्लैक कलर के यही हैं, इनको कहते हैं टॉय बॉयज़। ये बीचेस एरिया पे मिल जाते हैं। आखिर क्या कारण है, ये किस तरीके से बनते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो व्हाट आर दिस टॉय बॉयज़। तो टॉय बॉयज़ जो होते हैं आपके होते हैं, टॉय बॉयज़ आर डार्क कलर्ड यानी गहरे कलर के होते हैं, और स्ट्रिक्टली बॉयज़ ऑफ द ऑयल फ्रॉम व्हेन द क्रूड ऑयल, जब समुद्री सतह पर क्रूड ऑयल जो तैरता है ये तब बनते हैं। यानी टॉय बॉय गहरे तेल के चिपचिपे गोले होते हैं जो तब बनते हैं जब कच्चा तेल समुद्र की सतह पर तैरता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होते हैं टॉय बॉय। तो सबसे पहले आपको बता दें कि समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के वेदरिंग के कारण ये टॉय बॉय बनते हैं। वेदरिंग के कारण उन्हें खुले समुद्र से समुद्र की धाराओं और लहरों द्वारा किनारों तक पहुंचाया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बनते हैं। वेदरिंग मतलब होता है आपका जो कच्चा तेल है उसका जब उसके अंदर जो बायोलॉजिकल और केमिकल और फिजिकल जो प्रोसेस होता है उसके कारण वेदरिंग मतलब जो कच्चा तेल है उससे छोटा जो होता है, उससे कम होता है, उसको कहते हैं हम वेदरिंग। उसके बाद ये क्रूड समुद्री सतह पर आ जाते हैं और उसके बाद ये हवा के जरिए समुद्री किनारों पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बताया कि किस तरीके से ये पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि ये कितने बड़े होते हैं। तो कुछ जो आपके टॉय बॉयज़ हैं वो बास्केटबॉल साइज़ के होते हैं, वाइट के बॉल साइज के होते हैं, और कुछ जो है ज़्यादातर जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। टॉय बॉयज़ आर यूजली कॉइन साइज़ यानी कॉइन साइज सिक्के के साइज़ के होते हैं, और कुछ गोल तरीके के ये होते हैं, और ये समुद्री तटों पर बिखरे हुए पाए जाते हैं। बात करें कुछ इस तरीके से, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके टॉय बॉयज़ पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से ये बनते हैं। तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ मुंबई के बीचेस में पाए जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं कई जो पॉपुलर बीचेस हैं, चाहे वो गोवा के बीचेस हो, आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अंजुना, वहाँ पर भी कावे कावे के ये जो हैं टॉय बॉयज़ देखे गए हैं और कावे कावे के पाए जाते हैं। और ये बड़ी चुनौती रहती है, जैसा कि हमने बताया आपको बीएमसी द्वारा अभी तक 20,000 केजी टॉय बॉयज़ हटा दिए गए हैं समुद्री बीचेस से। तो टॉय बॉय बनते कैसे हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है उसकी तरफ से स्टडी आई है, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये टॉय बॉय बनते हैं। तो इस रिसर्च में कहा गया है, आपको शब्द से शब्द बताने का प्रयास करेंगे, हवा और वहवे तेल के टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। यानी हवा और जो वेव होती है वह जो आपका तेल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है, और विभिन्न तरीके के, जैसा कि हमने आपको बताया था, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल
प्रोसेस यानी वेदरिंग के बाद ये इसको बदल देती है टार्बोर में। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी जितना भी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद ये इसको इसी टार्बोर के अंदर बदल देती है। NIO की ये स्टडी सामने आई है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मानसून के समय समुद्री तटों पर, ज़्यादातर ये जो टार्बोर होते हैं वह मानसून के समय पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि तेल गहरे समुद्र में बड़े मालवाहक जहाज़ों से आता है। यानी आपको पता होगा कि जो तेल है एक देश से दूसरे देश में या किसी भी तरीके से जाता है, वह मालवाहक जहाज यानी जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनकी तरफ से आता है। और हवा की गति तथा दिशा के कारण मानसून के दौरान तारकोल के रूप में किनारों पर धकेल दिया जाता है। यानी हवा जो है आपकी समुद्र से किनारों की तरफ चलती है, और जो ये तेल जो समुद्र पे गिर जाता है, जो सतह पर आ जाता है, वह हवा के जरिए यानी हवा के जरिए आपका समुद्र से वह डायरेक्शन जो है किनारों की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक पैचेस दिखाई पड़ने लग जाते हैं, ब्लैक ब्लैक पैचेस दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमने बता दिया किस तरीके से ये बनते हैं। चलिए अब बताते हैं, ये आपका समझ में आया कि किस तरीके से बनते हैं। तो ये थी अपडेट आपके टार्बोर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा टार्बोर्स होते क्या हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के, ये तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स के एनालिसिस के, सभी वो न्यूज़ रिपोर्ट्स, काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स में से ये मटेरियल इकट्ठा किया गया। तो सभी न्यूज़ रिपोर्ट्स का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक नई कोशिश है इस चैनल की तरफ से, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। बहुत बहुत